देखिए, ये यात्रा पे हमला के पीछे आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कमलनाथ जी पहले कह चुके थे कि यहाँ मणिपुर जैसा पथराव हो सकता है, उकसाने का काम कर रहे थे 1 महीने से। दिग्विजय सिंह जी हरियाणा के नूह का उदाहरण दे चुके थे, ये उकसाने का काम कर रहे थे। और इसमें जो खेमा गुर्जर नाम का व्यक्ति है जिस पर FIR हुई है, 7 पे और गिरफ्तारी हुई है, ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोग। अब कांग्रेस हताशा और निराशा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के हथकंडों का वो सहारा लेगी। इसके प्रदेश की जनता को समझना चाहिए ये गलती पहले भी कांग्रेस कर चुकी है, फिर वही गलती कर रही है। सर, प्रियंका खड़गे कर्नाटक के मिनिस्टर हैं, उनका एक स्टेटमेंट है हिंदू धर्म को लेकर, सपोर्ट कर रहे हैं सर स्टालिन के स्टेटमेंट। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चिरंजीव हैं प्रियंक खड़गे जी, और स्वाभाविक रूप से जो स्टालिन जी का उन्होंने समर्थन किया है, अब इस पर प्रियंक खड़गे जी पे प्रियंका गांधी को बोलना चाहिए जो गंगा में डुबकी लगाती हैं। राहुल गांधी जी बोले जो जनेऊ कोर्ट के ऊपर डाल के दत्तात्रेय ब्राह्मण अपने आप को बताते हैं, वो इस पर मौन है। उनको स्पष्ट करना चाहिए। जहां तक स्टालिन जी का सवाल है, उनका नाम उदयनिधि है। अगर वो सनातन का इतना विरोध कर रहे हैं तो नाम बदल के जनरल डायर स्टालिन रख लें। उदयनिधि काहे को रखा हुआ है नाम उन्होंने? कांग्रेस को पूरी को भी जो सनातन पे विरोध किया है, खड़गे जी के चिरंजीव ने विरोध किया है, इस पर स्थिति साफ करना चाहिए। भाई साहब, ये पंचवर्षीय में आपका पहला दौरा रीवा का है। 5 आपके 8 विधायक, 1 सांसद भाजपा से हैं। आज चुनाव है, जन आशीर्वाद यात्रा के लिए पड़ रही है। जिस क्षेत्र से विधानसभा में इस यात्रा शुरू हो रही है, लगभग 150 से 200 फर्जी मामले दर्ज हुए। खेतें कुचली गई, फसल कुचली गई, अधिकारियों के साथ मारपीट हुई, पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज हुए। जनता आपसे विरोध नहीं है, लेकिन जनता को ये लगता है कि वहाँ जो विरोध किया उसका शोषण हुआ। ऐसे में क्या लगता है कि जनता के पास आप जाकर कहेंगे कि मुझे आशीर्वाद दें? भाजपा के 8 विधायक, भाजपा से विरोध नहीं है, लेकिन लोग स्थानीय मानते हैं कि स्थानीय लोगों का दमन हुआ, क्या लगता है? मैं जैसा आप कह रहे हैं कि पत्रकारों पे 150-200 मुकदमे दर्ज हुए, मैं ऐसा नहीं मानता। पत्रकारों पर 2 मामले दर्ज हुए, लेकिन झूठे मामले ऐसे मैं इस मामले को इसलिए नहीं मानता हूँ कि मेरे पास गृह विभाग भी है और मेरे पास में इस तरह की जानकारियाँ आती हैं प्रदेश से। इंटेलिजेंस बताती है, सुबह भी बता के ही गए हैं वो, तो ये कहना पूर्णतः सत्य नहीं है। सीओ के ऊपर मारपीट हुआ, हमला हुआ, आपको जानकारी हुई होगी, निश्चित यहाँ से फीडबैक गया होगा। इस तरह की घटना जो होती है कभी कभी वो दुर्भाग्यपूर्ण होती है, सुधार हो जाता है। सर, स्टालिन जी के मामले में स्टालिन जी के क्रम है, और क्या आशा है कि किस तरह से जन आशीर्वाद मिलने वाला है, कैसे लोग? 3 सितंबर को यात्रा भगवान राम की धरती चित्रकूट के मजगमा से शुरू हुई थी। 3 दिवस लगातार सतना के 7 विधानसभा क्षेत्र में यात्रा गई। आदरणीय हमारे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व स्वागत हुआ, जो हम लोग कल्पना नहीं कर रहे थे। और कल तो बारिश भी हो रहा था, रात्रि भी बहुत हो गई थी, भीगते हुए घंटों से लोग खड़े थे और उस यात्रा का स्वागत करने के लिए। और जो रिस्पांस मिल रहा है उससे तो जो हम लोगों की अपेक्षा थी वो पूरी तरह से खरी उतरी है। और आज से रीवा में यात्रा प्रारंभ हो रही है। समरिया विधानसभा से यात्रा चलेगी और बीड़ा में पहली हमारी मंच सभा होगी। इसके बाद यात्रा चलते हुए आज रात्रि में हम लोग नई गढ़ी में विश्राम कर रहे हैं। कल 7 तारीख को यात्रा का अवकाश रहेगा, जन्माष्टमी का त्यौहार है। फिर 8 तारीख से यात्रा फिर शुरू होगी और फिर 8, 9 2 दिन फिर यात्रा चलेगी। इसके बाद फिर सीधे जिले में प्रवेश करेंगे। जो प्रबंधन हुआ है संगठनात्मक तरीके से, सभी दिनों की यात्रा में हम लोगों ने दिवस प्रभारी, स्थान प्रभारी, मंच प्रभारी, रथ की सभा का इंतजाम कौन देखेगा, स्वागत व्यवस्था में कौन रहेंगे, सारा कुछ
प्लान किया है, उसी प्लान के तहत ये सारा कुछ काम हो रहा है। आज की यात्रा में हमारे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे जनार्दन मिश्रा जी, सांसद जी, हमारे जिलाध्यक्ष अजय जी और हम सारे लोग इस यात्रा में जाएंगे। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के हमारे सम्मानीय विधायक उस यात्रा में वहाँ पर शामिल होंगे। मुझे इतना ही कहना था। आपको कोई अगर प्रश्न पूछना है तो बताइए। सर नीमच में